मीरा नज़ीर है और ये आज हमारी जो वर्कशॉप थी पौधा और वाटर एड की, इसमें हमने इस अहम मसले की तरफ निशानदेही की है कि पानी, माहौल और सफाई के बारे में जो कानून और पॉलिसियां बनती हैं उसमें औरतों को शामिल नहीं किया जाता। उनके मशवरे के बगैर पॉलिसियां बनती हैं, हालांकि इन पॉलिसियों का असर सबसे ज्यादा औरतों पे होता है। तो हमारा फोकस ये है कि जब भी ऐसी कोई पॉलिसी बने तो औरतों को जरूर शामिल किया जाए, उनकी राय लिया जाए, उनकी तजावीज को शामिल किया जाए ताकि बेहतर पॉलिसी बन सके जिसपे फिर अमली तौर पर उसको इस्तेमाल भी किया जा सके। फौजिया कमल है और मैं मैनेजर क्लाइमेट स्मार्ट एजुकेशन प्रोग्राम पौधा के साथ काम कर रही हूँ। पौधा बेसिकली स्टैंड्स फॉर पोटोहार ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एडवोकेसी। हमारा काम जो है पूरे पाकिस्तान में जो खवातीन है, दही खवातीन स्पेशली, हम उनके साथ काम करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट पे, उनके लीगल राइट्स पे और उनके एजुकेशन पे। हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिनके थ्रू हम इन खवातीन के साथ, यूथ के साथ इंगेज रहते हैं पूरा साल। और हमारी एक सालाना कॉन्फ्रेंस होती है जो कि हम दही खवातीन के आलमी दिन के मौके पर 15 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद में करते हैं। और उसमें हम पूरे पाकिस्तान से हमारा जो नेटवर्क है दही खवातीन रहनुमाओं का, तकरीबन 3000 खवातीन उस नेटवर्क की मेंबर हैं, उन सब खवातीन को हम यहाँ बुलाते हैं इस्लामाबाद में। और यहाँ पे हमारे जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे मिनिस्ट्री से लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट से, सिविल सोसाइटी से, हमारे लॉयर्स हैं, हमारे जो है मीडिया पर्सनस हैं, ये सब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो खवातीन 3 दिन अपने मसले मसाइल, अपनी सिफारिशात पे बात करती हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी आवाज़ जो है जिन जिन अदारों तक पहुंचनी चाहिए उनकी आवाज़ वहां तक पहुंचाएं, उनकी टेक्निकली कैपेसिटी बिल्ड करें। जो भी मसले मसाइल हैं, स्पेशली क्लाइमेट चेंज, जो हम देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मसला है क्लाइमेट चेंज का, और वी आर वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज इन द वर्ल्ड जिनको क्लाइमेट चेंज फेस करना पड़ रहा है। और अभी कुछ सालों में ये क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और जिसका असर खवातीन, बच्चों पे और बच्चियों पे, हमारे बुजुर्ग, PW, ट्रांस कम्युनिटी, इन पे बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पौधा कोशिश कर रहा है कि हम इन खवातीन को, जिनको हम कहते हैं कि इन पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, अगर हम इनकी कैपेसिटी बिल्ड कर दें तो यही खवातीन, यही बच्चियां जो हैं वो एजेंट्स ऑफ चेंज बन सकते हैं और हम इन्हें क्लाइमेट चेंज लीडर्स के तौर पे आगे लाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में पौधा ना सिर्फ ये कि उनकी हम अवेयरनेस और एडवोकेसी पे काम करते हैं, बल्कि हम उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स भी दिलाते हैं, जिसमें हम उनको सिखाते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज आ गया तो आपने अपनी फसलों को उससे कैसे बचाना है, अपनी नई फसलें कैसे वहाँ पे लगानी है, आपने जो भी फसल आपके पास मौजूद है उसमें वैल्यू एडिशन करके आप फूड सिक्योरिटी को कैसे मेक श्योर कर सकती हैं। इसके अलावा हम जैसे जैतून है, पोटोहार वैली को जैतून वैली भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम उनको सिखा रहे हैं। इटली के साथ हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें हम खवातीन की कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स करते हैं, जिनमें हम उन्हें सिखाते हैं कि वो जैतून से डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स कैसे बना सकती हैं और बिजनेस डेवलप कर सकती हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक फार्मिंग भी हम खवातीन को करा रहे हैं, रिसाइकलिंग और हैंडीक्राफ्ट के हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट अंडर द क्लाइमेट चेंज प्रोजेक्ट हमारे आते हैं। और आज जो कंसल्टेशन है, इसका मकसद ये है, मॉडरेट के साथ मिलकर ये कंसल्टेशन कर रहे हैं, इसका मकसद ये है कि हम जो खवातीन जो भी पॉलिसीज हैं जो खवातीन के रिलेटेड है, लाइक क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज हैं, जो हमारी वॉश की पॉलिसीज हैं, क्या उनमें खवातीन की लीडरशिप जो है उसमें नजर हमें आती है, क्या खवातीन को डिसीजन मेकिंग में शामिल किया जाता है। क्योंकि हमारे पास हर किस्म की पॉलिसी है, हमारे पास क्लाइमेट चेंज जेंडर एक्शन प्लान है, हमारे पास नेशनल अडेप्टेशन प्लान है, हमारे पास वाटर पॉलिसी है, सैनिटेशन पॉलिसी है, लेकिन स्टिल हम देखते हैं कि खवातीन, हमारे ट्रांसजेंडर, हमारी PWDs बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं क्लाइमेट से। तो हम आज इस स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में हम ये देख रहे हैं कि उन पॉलिसीज को हम इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर क्या किया जाए, क्या खवातीन को या इन जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं इनको लीडरशिप रोल दिया जाए तो क्या ये इफेक्टिव हो सकती हैं ये वाली पॉलिसीज। तो और हम उनसे कंक्रीट किस्म की रिकमेंडेशंस आज हम यहाँ से लेके जाएंगे, जिसको हम फिर मुतलका जो भी इदारे हैं उन तक और पॉलिसी मेकर्स तक पहुँचाना चाहेंगे। हिमा पंवर है और मैं वाटर एड पाकिस्तान के साथ एज एडवाइजर काम करती हूँ। आज का जो कंसल्टेशन वर्कशॉप था उसका बुनियादी तौर पे मकसद ये था कि हमारी जो NDCs हैं और जो वॉश रिलेटेड लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क्स हैं उसमें हम जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस और इंक्लूसिवनेस को इंश्योर करें। और दूसरा ये कि वाटर सैनिटेशन और हाइजीन सेक्टर के अंदर वुमेन्स लीडरशिप को प्रमोट करें। वाटर एड इज बेसिकली वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन फोकस्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने कोशिश की है कि कम्युनिटी लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे कुछ इंक्लूसिव वॉश मॉडल बनाएं और उसके स्केल अप के लिए पॉलिसी मेकर्स को एंगेज करें। और उसके साथ साथ ये जो हमारे पॉलिसीज बनती है रिलेटेड टू वॉश, क्लाइमेट चेंज, इसको हम इंक्लूसिव करें ताकि जो कंसिडरेशंस हैं खवातीन की, नौजवान लड़कियों की, नौजवानों की, पीपल विद डिसेबिलिटीज की,
एल्डरली पीपल्स की उसको हम इंश्योर कर सकें। मैं सना सहर हूँ और मैं फ्रीलांसिंग कर रही हूँ एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर। और यहाँ पे आज एक पौधा का और वाटर एड का जो इवेंट है रूमी सिग्नेचर होटल में वो हो रहा है। तो इसके लिए मैं एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर यहाँ आई ताकि जो कम्युनिकेशन बैरियर है वो ख़त्म कर सकूँ। पिछले 2015 से मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के तौर पे काम कर रही हूँ और जो डेफ कम्युनिटी है जो इशारों की ज़बान में बात करती है उनके लिए मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम कर रही हूँ। और कोशिश मेरी ये है मेरा मकसद ये होता है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको ख़त्म किया जा सके। और वाटर एड की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिस टॉपिक के ऊपर उन्होंने आज वर्कशॉप की। मेरे ख्याल में वो बहुत बड़ा एक इशू है, पाकिस्तान का बहुत पर्टिनेंट इशू है। और इस पे जो आज कंसल्टेशन हुई है उसमें डिफरेंट लोगों ने हिस्सा लिया, ख़ास तौर पे जो डिफरेंटली पर्सन विद डिसेबिलिटी थे उनके तमाम ग्रुप्स आए हुए थे। और मैं समझती हूँ कि पौधा की बहुत बड़ी कामयाबी है और वाटर एड की कि जिन्होंने बहुत कामयाब कंसल्टेशन की है। एंड आई होप कि जो भी रिकमेंडेशंस आज की वर्कशॉप से आती हैं वो अवानों तक पहुंचेंगी और उनको जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। I'm Madiha Munir and I'm from an NGO that's working on education, and today I'm here to attend this very productive session that was organized by WASH and PODA. And the session was about promoting women leadership in climate resilient action plan. And we all contributed our inputs. अकरम है और मैं डिसेबिलिटी राइट्स पे लास्ट 25 इयर्स से पाकिस्तान में काम कर रही हूँ, खासतौर पर वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी के। आज की जो कॉन्फ्रेंस है पौधा और वाटर एड ने ऑर्गेनाइज करवाई है ताकि वो इंक्लूजन के ऊपर बात कर सकें कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और कौन सी ऐसे सिस्टमेटिक चेंजेस हम लोग कर सकते हैं कि वॉश फैसिलिटीज को हम इंक्लूसिव बना सकें। उसके अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल पॉलिसी गैप का भी है कि उसको एड्रेस करने की जरूरत है। उसके साथ साथ डाइवर्सिफाइड ग्रुप्स को हम किस तरह एंगेज कर सकते हैं। पौधा की एफर्ट के साथ साथ जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है वो भी इसी सेक्टर में इंटरवेंशन और कोलैबोरेशन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक हम सस्टेनेबल प्लान इंट्रोड्यूस करवा सकें। डॉक्टर मुश्ताक और मैं बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। आज यहाँ इस्लामाबाद में पौधा और वाटर एड के कोलैबोरेशन से एक कंसल्टेशन वर्कशॉप का इनका किया गया था जिसका मकसद वाटर एंड सैनिटाइजेशन हाइजीन से रिलेटेड बहुत सी जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको उसके मुताबिक बहुत सी रिकमेंडेशंस को इंटीग्रेट करना था। इसका मकसद ये है कि हम किस तरह से न्यू इम्प्लीमेंटेशंस करके उन रिकमेंडेशंस को लेके कैसे हम बच्चों की आने वाली जनरेशन की उनको क्लीन वाटर उनकी सैनिटाइजेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और चूंकि ये सब चीजें अल्टीमेटली काउंट करती है हमारी क्लाइमेट के साथ, जब हमारी वाटर सैनिटाइजेशन बेटर होगी, हमारी हाइजीन बेटर होगी, अल्टीमेटली हम एक बेटर क्लाइमेट की तरफ जाएंगे। तो ये बहुत एक अच्छी कंसल्टेशन वर्कशॉप थी और मेरा उम्मीद मुझे यही होप्स हैं कि जितने भी आज हमारे पास इससे में रिकमेंडेशंस आई हैं वो पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचेंगी और इसका अच्छा इम्पैक्ट हमारी सोसाइटी पे आएगा। थैंक यू सो मच।